और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे दिन का जश्न मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं जो न केवल अंग्रेजों पर हमारी जीत का प्रतीक है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक भावना की जीत का भी प्रतीक है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान केवल दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा सदैव युग की आत्मा है। 26 जनवरी भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। वो संविधान जो आज भी भारत की आत्मा है, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे पास एक ऐसा संविधान नहीं था जो देश को एकजुट रख सके। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है। जो जोड़कर सबको साथ रखे, वही भारत का संविधान है। गणतंत्र दिवस को केवल संविधान लागू होने के दिन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि संविधान में निहित उन कर्तव्यों, अधिकारों और संरक्षणों से जोड़कर देखना चाहिए। यह बस एक तारीख नहीं है, यह देश की आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। देश की विविधता को एक सूत्र में बांधने का आधार है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसने देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। हमारा देश विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कुछ 100 किलोमीटर पर संस्कृतियां, परंपराएं बदल जाती हैं, लेकिन वो संविधान ही है जो हमें जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न रखने की सीख देता है, बल्कि समानता के व्यवहार का पाठ सिखाता है। मैं अपने भाषण को अंतिम रूप देने से पहले आपके समक्ष कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। संसाधनों का सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहता हूं। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। हर घर आई उस नई नवेली दुल्हन को मैं लक्ष्मी समान देवी का दर्जा दिलाना चाहता हूं। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। आरक्षण के इस दौर में बेटियों को उनके मां के गर्भ में संरक्षण दिलाना चाहता हूं। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। गणतंत्र के इस महापर्व पर मैं आपके समक्ष यह शपथ लेना और दिलाना चाहता हूं, मैं आपके साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को संविधान के बल पर मैं अग्रिम पंक्ति में लाना चाहता हूं। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं आपको एक नेशन फर्स्ट की बात मैं करना चाहता हूं। राष्ट्र की प्रथम प्रायोरिटी की बात करना चाहता हूं। मैं एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं आपको। एक ही समय 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और ठीक 14 अगस्त 1947 को अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमने संविधान को प्रथम प्राथमिकता दी और उसने धर्म को प्राथमिकता दी। तो आज आप दोनों देशों की स्थिति की तुलना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। इसीलिए राष्ट्र के हित में कार्य करना ज्यादा सर्वोपरि होता है, न कि धर्म के हित में। और धर्म, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के हित में काम करेंगे तभी धर्म संरक्षण में रहेगा। राष्ट्र का संरक्षण करना
ही धर्म का संरक्षण करना होता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।